नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। कभी आपने सुना है कि एक नौकर दो मालिकों का समझौता करा दे? जी हाँ, ऐसा मंजर हमें देखने को मिल रहा है इस समय इस्लामाबाद में, रियासत मदीना की राजधानी इस्लामाबाद में। देखिए, मुझे बड़ी घोर आपत्ति है जब पाकिस्तान को हमारे विदेश मंत्रालय में किसी ने कह दिया ये दलाल है। देखिए, दलाल तो कमीशन लेता, दलाल तो फिर भी एक पोस्ट होती है जिसमें मीडिएशन होती है, होता है। ये तो नौकर है और पला हुआ नौकर है, वो भी दो मुल्कों का नहीं, कई मुल्कों। देखिए, पाकिस्तान के कई बाप हैं, चाहे कभी अमेरिका बाप हो जाता है, कभी चाइना हो जाता है, कभी चाइना कहता जाओ ईरान से हमारा समझौता कराओ, कभी अमेरिका कहता जाओ ये ड्राफ्ट लिखो। उसको भाई दलाल का स्टेटस कतई ही नहीं मिलना चाहिए। मेरा सख्त विरोध है इससे। और मैं एक बात सबसे कहूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर कभी जीवन में डिप्रेस्ड हो कि हमारे साथ कुछ बुरा चल रहा है, हमारे खाने पीने में दिक्कतें हैं, जरा पाकिस्तान को देखो। एक मुल्क जिसकी जेब में नहीं है दाने, फिर भी अम्मा चली भुनाने, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, फिर भी दावा कर रहा है कि हमने वर्ल्ड वॉर 3 रुकवा दी। यकीन नहीं आता आपको? ओवरसीज पाकिस्तानियों को देखिए, पागल पागल बिल्लों की तरह घूम रहे हैं ये कहते हुए कि आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? और फिर तो हमारा जो इंटरनेट था वो तो एक्सप्लोड कर गया। देखिए, कौन सा वो मुल्क है, कौन सा वो महान मुल्क है जो वर्ल्ड वॉर रुकवा रहा है? देखिए तो जरा इस मुल्क के करतब देखिए। ये मुल्क आज वर्ल्ड वॉर रुकवा रहा है। देखिए, इस गधे को ही देख के मेरा तो मानना है सब डर गए होंगे। हाँ, यहाँ आदमी गधे को चला रहा है कि गधा आदमी को चला रहा है, गधा पाकिस्तान को चला रहा है कि पाकिस्तान गधे को चला रहा है, ये एक मिस्ट्री है जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। पर इस मुल्क का बहुत कंट्रीब्यूशन है। देखिए, इस वॉर को रुकवाने में कितना कंट्रीब्यूशन है, देखिए हमारे लोगों ने बताया। ये देखिए जरा, क्या रोका है। रिस्ट्रेंट। और ये देखिए, इतनी मेहनत जब करी है तो भाई इनको इसका हिसाब तो मिलना ही चाहिए। देखिए, जो मुल्क, और मैं तो उसको मुल्क मानता ही नहीं हूं कभी भी, इसको कबीला मानता हूं। कुछ पॉकेट मार मिल गए, कुछ जेब कतरे मिल गए, कुछ आतंकी मिल गए, कुछ नहीं सॉरी, कई आतंकी मिल गए, कुछ लुच्चे लफंगे मिल गए। इनका जो एक कबीला है जिसका नाम है पाकिस्तान, जो भुखमरी और प्यास से ग्रसित है, वो आज युद्ध रुकवाने की बात कर रहा है। आपको यकीन नहीं आता? अब आपके साथ मैं शेयर करता हूं, जब पाकिस्तान में एक र्यूमर आ गई कि भाई इस ट्रक के अंदर आटे की बोरियां हैं। देखिए जरा मंजर क्या हुआ। WWE फेल है इसके आगे। ये देखिए, लग लिए सबके सब। ये भूखा नंगा मुल्क आज सोचिए विश्व पटल पे कितना नाम कमा रहा है कि ये पूरे दुनिया में पीस ले आया। वर्ल्ड वॉर रुकवा दी भाई साहब इन्होंने। और तो और मैं बताऊं आपको, JD वैंस जब यहां आ रहे हैं तो और बहुत सारे लोग निकल आए। इनफैक्ट ट्रंप के खानदान के भी कई लोग निकल आए। आपको यकीन नहीं हो रहा? एक मोहतरमा आई है जिनका कहना है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हूं। जी हाँ, सुनिए जरा, सुनिए इसको। ये क्लियरली माइंड मैं सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। सगी औलाद डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान में घूम रही है। आगे सुनिए वो क्या कहती है। मैं अपनी वालदा लिबाना, she is my mother, she is not care my personally my father is very hard person and a very serious person. वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था You are careless, you are careless. Careless. तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। लिबाना भाई ऐसी बेटी हो तो माँ क्या केयर करेगी? खोपड़ी पकड़ लेगी, माँ कूद जाएगी वहाँ बिल्डिंग से। पर वैसे यहाँ पर आत्महत्या करना हराम होता है, इसलिए शायद माँ ने ना कूदी हो। और सुनिए, जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। अमारा मजहबात है पाकिस्तान में, अमारा मजहबात। अपने वापस वालिद से मिलना चाहती हूँ। और चेरी क्रिसमस जो ये मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, मेरे वालिद ने मेरी क्रिसमस डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम कहा है, वो मेरी क्रिसमस इस तरह है कि वो मेरी क्रिसमस थी जब मैं वहाँ ट्री पे लगाती थी और सब कुछ करती थी।
ये गई हुई है वहां पे भाई, इसके वालिद हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरा तो ये कहना है शहबाज शरीफ को इस बाप बेटी को भी जरूर मिला देना चाहिए भाई। आप अगर ईरान और इजराइल में दोस्ती करा सकते हो तो भाई इस बेटी और इसके वालिद को भी मिला सकते हो। आप बहुत सवाब कमाओगे और जन्नत में आपके लिए एक अलग जगह रखी जाएगी अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को डोनाल्ड ट्रंप से मिला सकते हो भाई। एक बाप बेटी का, हमारे यहाँ तो था ना वो बजरंगी भाईजान जो सलमान खान गया था मिलाने, तो आप भी कुछ भाईजान बन के दिखाओ, है ना, और इसको मिलाओ भाई डोनाल्ड ट्रंप से। और फिर तो आसिम मुनीर के बारे में जो बातें स्टार्ट हुई, हालांकि मैं इसका विरोध करता हूँ। दलाल इनको घोषित कर दिया गया है, ये दलाल नहीं है, चोर कह लेते, नौकर कह लेते तो बेहतर होता। और फिर तो जो बातें आई, और बाय द वे पाकिस्तान तो ऐसे सज रहा है, 2 दिन की छुट्टी कर दी इन लोगों ने। इन्होंने कहा मैं लफड़ा ही नहीं पालना भाई, 2 दिन की छुट्टी पूरे पाकिस्तान के अंदर। यकीन नहीं आ रहा, जरा देखिए जरा, 2 दिन की छुट्टी। बैठक को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पाकिस्तान में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन की छुट्टी यहां पर इस्लामाबाद में घोषित की गई। ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक बात तो पक्की है, ट्रंप को जेडी वैंस से ज्यादा प्यार नहीं है। उसने कहा जाओ बेटा पाकिस्तान जाओ। और फिर तो मीम्स आने लग गए, क्या क्या करेंगे ये देखिए। ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, शादी करा रहा हो शहबाज और साथ में अपने नोट तो बनाएगा ही भाई, जब ये तो काम है शहबाज का। एंड ही सो अनअपॉलोजेटिक अबाउट इट। तो ये तो खैर हमें सोचना ही चाहिए। फिर एक और बड़ी खुफिया एजेंसी से एक वीडियो लीक हुआ कि भाई जब जेडी वैंस वहाँ पहुँचे तो क्या हुआ उनके साथ, ज़रा देखिए। एक्सक्लूसिव आपको इस चैनल पे हम दिखा रहे हैं, ये देखिए आप। ये जब मिले तो इन्होंने चुप्पे से बटुआ मार लिया और अपने पास रख लिया। वैंस देखता रहा, शहबाज ने मारा भी नहीं, बाद में तो दिखा के किया कि भाई हम ये कर रहे हैं। और क्यों ना करे भाई, वो क्यों ना करे। और सिर्फ यही नहीं, शहबाज शरीफ के बारे में तो फिर जब बातें खुलनी स्टार्ट हुई, अलग अलग विजुअल्स आए। देखिए पाकिस्तानी पीएम्स डे जॉब, एंड ये बंदा कहां कहां नहीं गया है। और दाद देनी पड़ेगी बंदे की ग्रिट और परसिवेरेंस की, इसने किसी को नहीं छोड़ा। लोग तो ये भी कहते हैं अच्छा हुआ भाई इजराइल और इंडिया से रिलेशन नहीं तो इसने उनको भी ना छोड़ा होता। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, देखिए पाकिस्तान में पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, जो राहुल गांधी की स्टेटमेंट थी। पाकिस्तान में वो माइंड की भी पॉवर्टी है, खाने की भी पॉवर्टी है, पीने की भी पॉवर्टी है। इतनी है कि अगर एक स्टैच्यू ऑफ पॉवर्टी बनाया जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। और स्टैच्यू ऑफ पॉवर्टी की बात चली रही है, और उसके लिए पोस्टर पर्सन अगर कोई होगा तो वो शहबाज शरीफ होगा। पर तो क्या फर्क पड़ता है, देखिए होंगे हम गरीब, होगी भुखमरी, फिर भी हम वॉर रुकवा सकते हैं, फिर भी वर्ल्ड पीस हम कर सकते हैं। और पाकिस्तान की ये बात को खुश होकर कौन बता रहे? हमारे हिंदुस्तान में भी कम लोग थोड़े ही हैं भाई, क्योंकि पाकिस्तान एक स्टेट ऑफ द माइंड है, और वो स्टेट ऑफ द माइंड इंडिया में भी कई लोगों में एग्जिस्ट करता है। आपको 2 तेजस्वी लोगों की बातें सुनाता हूं मैं। एक तो मेरे साथ डिबेट में थे संजय झा, सुनिए उन्होंने क्या कहा। Whether the BJP or the Bhakts like it or not, Pakistan has outperformed, outmaneuvered, and outsmarted India in global diplomacy. I'm talking about the global perception as one that has abandoned its leadership of the global South, is behaved like a vassal state of Israel, is played like a puppet of America. Is Pakistan only providing a data? इनका नाम झा है, उसके आगे कभी कभार मेरा मन होता है कोई नंबर लगा दूं, पर चलिए छोड़िए। इनकी जो बातें हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इनके हिसाब से पाकिस्तान हैज आउटस्मार्टेड इंडिया। पाकिस्तान की कुल इकोनॉमी जो है वो $400 बिलियन की है, हमारे महाराष्ट्र से कम है। पाकिस्तान के पास जितने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उतने हमारे महीने भर के भी फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं है। $21 बिलियन है, हमारे पास पड़ा हुआ है $700 बिलियन। और ये कह रहा है इसने आउट मैनूवर कर दिया, आउटस्मार्ट कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान में भी सबके सब गधे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं हमारा कट रहा है और हम देख रहे हैं उसका तमाशा। दिखाता हूं आपको मैं। पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हो रहे थे कि अचानक ही मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से अपना उधार वापस मांग लिया। चाइना ने पाकिस्तान को कहा जी के एनर्जी कंपनीज के $220 मिलियन के जो बकाया जाते हैं वो वापस करें। दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान के अंदर होने वाले मुज़ाकरात में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। सारे किए किराए पे पानी फिर गया। पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हो रहे थे कि ये सब कुछ हो गया। इनकी औकात ही नहीं है कि इनकी यूएई ने कह दिया इनसे ऐसा है, पैसे वापस लाओ। चाइना ने कह दिया यहाँ जो हमारे पावर प्लांट्स लगे थे इसके पैसे वापस लाओ।
सऊदी अरेबिया से ये पैक्ट साइन करके बैठे थे कि हम दोनों में किसी पे भी हमला होगा तो हम जाके तुम्हारे बिहाफ पे लड़ेंगे। सऊदी अरेबिया पे हमला कर दिया भाई ईरान ने। पाकिस्तान ने कहा नहीं नहीं यार, मैं तो पाकिस्तानी हूँ और मैं तो लाहौरी हूँ, और लाहौरी तो बड़े फेमस होते हैं थूक के चाटने के लिए। और थूक जिहाद के बारे में तो आपने सुना ही है भाई इनके बारे में। अभी ख्वाजा आसिफ भी लाहौरी है, उसने लिख दिया एक ट्वीट पे, इजराइल को खत्म हो जाएगा, इजराइल इज अ कैंसर, ये वो। अमेरिका से एक झापड़ पड़ा, उसने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। तो इन पाकिस्तानियों के साथ साला पैक्ट करता कौन है सही जा जाके? चाइना, सऊदी अरेबिया, इनके इतनी नहीं समझ में आई कि ये बेच के खा जाए किसी को, अब किसी के बाप के सगे नहीं है ये, पर इन्होंने इसके साथ पैक्ट साइन कर रखा है। अब हर आदमी पाकिस्तान को खींच रहा है। और सोचने वाली बात है, एक मुल्क जो अपने यहाँ 4 रियासतों को, 4 स्टेट्स को, 4 प्रोविंस को एक नहीं रख पा रहा है, सबके सब एक अलग देश मांग रहे हैं। पश्तून इनकी बजा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ मिलकर के कि अरे हम तो ये मानते ही नहीं है जो बीच की लाइन है तुम्हारी दुरंद लाइन, हम नहीं मानते इसको भाई, हमारा तो ये पूरा अफगानिस्तान का पश्तूनों का इलाका है, पश्तूनिस्तान है ये पूरा। उधर इनकी सिंधी बजाते रहते हैं, सिंधी कहते हैं यार तुम कौन हो। उधर बलूचिस तो इनकी बजा बजा के देते हैं कायदे से। ठीक, बलूचिस्तान अलग होना चाहता है इनसे, खैबर पख्तूनख्वा अलग होना चाहता है, पर ये पूरे वर्ल्ड को एक कर करके पीस करना चाह रहे हैं। क्या भद्दा मजाक है। और इससे बड़े मजाक है संजय झा जैसे लोग। पर संजय झा अकेला नहीं है, देखो ये पूरा जो पाकिस्तानी इकोसिस्टम यहां पर है ना हमारे यहाँ, वो कमाल का है। एक मैडम है जो धुरंधर के उससे अभी उभरी ही थी, धुरंधर के शौक से वो खुश हो गई देख के कि पाकिस्तान कितना अच्छा कर रहा है। जरा उनके बारे में हम सुनते हैं जरा। पे कह रही हूँ, एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। कह रहे हैं कि क्या देश है, उसने IMF से लोन लिया, फिर उसके बाद एक उसने पोटेंशियल जो वर्ल्ड वॉर होने वाली थी वो रुकवा दी। इसी दौरान आप देखिए अफगानिस्तान पे अटैक कर लिया, चीन के साथ सीज फायर की बातचीत कर रहा था, फिर उसके बाद एक ग्लोबल पीस मेकर बन गया, फिर ईरान के साथ खड़ा हुआ, बीच में उसने। सोचते जाइए जरा, मतलब अपनी नालायकी का अगर जश्न मनाना हो तो आरफा शेरवानी के पास जरूर जाएं आप। हमने यहां से लोन लिया, हम वहां पे जलील हुए, फिर हमने वर्ल्ड पीस करा दिया। ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है और आगे बढ़ती जा रही है ये। और इसकी मुस्कान देखिए जरा, कितनी खुश हो रही है ये। भाई असली मुल्क की बात हो रही है इसके। गया, फिर ईरान के साथ खड़ा हुआ, बीच में उसने जो सऊदी अरब है उसके ऊपर अटैक था ईरान का, उसको भी कंडेम कर दिया। कुछ ही घंटे पहले ट्वीट आया था इस सीज फायर से ठीक पहले कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो ईरान नहीं सऊदी अरब के साथ हम खड़े होंगे, पाकिस्तान खड़ा होगा, क्योंकि हमारा उनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट है। और इस सब कितने डम लोग हैं इस धरती पे। पर देखिए हर कोई नहीं होता। जो ईरान में बैठे, जो ईरानियन अमेरिकन्स हैं, उन्होंने अपना सर पकड़ लिया कि भाई तुम्हें पाकिस्तानी मिला था पूरी दुनिया में। सुनिए जरा उनका क्या कहना है। Pakistan that has men going to Iran to harm unarmed Iranians to help the IRGC. Pakistan who views both American allies, India and Israel as enemies. Pakistan whose defense minister called Israel evil and a curse to humanity. Pakistan that has Pakistani men go to the UK and Europe and groom their girls. पाकिस्तान, बट देन व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? भाई अमेरिका ने इसी दिन के लिए तो उसको पाल के रखा हुआ था। कल को अगर एक पोस्टमैन चाहिए होगा, एक कुरियर बॉय चाहिए होगा, पाकिस्तान होगा, वो पाकिस्तान की जमीन यूज करेंगे। पहले भी जमीन यूज करी थी भाई। 2001 पे डिफेंस मिनिस्टर ने फोन करके कहा था मुशर्रफ से, अपनी जमीन दो, अफगानिस्तान पे हमला करना, नहीं तो वी आर बॉम्बिंग यू, खत्म कर रहे हैं, तुम्हारे एग्जिस्टेंस ही खत्म कर रहे हैं। उसने कहा जी जनाब, आइए जनाब। देखिए वही बात है ना, जेब है खाली पर शौक है नवाबी। और नवाबी शौक का तो भाई बड़ा अलग ही मतलब निकलता है पठानों में उस जमाने में। पाकिस्तान की वही हालत है, हर किसी के सामने अपनी तशरीफ उनकी हाजिर है। मारो पीटो, जो करना हो करो, हमारे को लूट लो। एक यूजफुल इडियट, एक डस्टबिन ऑफ अ नेशन के बारे में हमारे भारतवर्ष में कई लोग कह रहे वाह कमाल कर दिया, क्या डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की। ये बंदा समझता है। आगे सुनिए क्या बोलता है ये। So let me ask you, since when does someone openly attacking both India and Israel now qualified as a mediator? Oh, it doesn't stop there. Pakistan, a lapdog of communist China, which the CCP is surrounding Taiwan, another American ally, with naval forces. Yes, communist China.
इट इज अ कॉमेंट्री ऑन अमेरिका ऑल्सो कि अमेरिका क्या चीज है, द हिपोक्रेसी ऑफ अमेरिका। जहां ओसामा बिन लादेन पाया गया, जो जिसने कितने अमेरिकन को मार दिए, आज अमेरिका कह रहा है ओ माय फेवरेट जनरल आसिम मुनीर, ओ शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ उसको देख देख के हंस रहा है। धुरंधर में बहुत मस्त उसके टाइप का एक इमिटेशन किया है जुच्ची, द एक्टर जुच्ची ने, बिल्कुल सिमिलर टू दैट। ये खीखी करने वाला जो शहबाज शरीफ है, जिसकी कौड़ी की औकात नहीं है, जिसको उसके घर वाले नहीं पूछते हैं, वो शहबाज शरीफ आज वॉर रुकवाने निकला हुआ है। और अमेरिका, जिसके अपने लोग जिस आतंकी ने मारे, जो वहां पाया गया, जिसको पता है कि सबसे बड़ा आतंकी देश ईरान वीरान नहीं है, पाकिस्तान है, ठीक है, जो आपके दोनों एलाइज, चाहे इजराइल हो, चाहे तैवान हो, चाहे इंडिया हो, सबके साथ आतंकी हरकतें करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। इजराइल का तो पासपोर्ट ही नहीं है, आदमी जा ही नहीं सकता पाकिस्तान से इजराइल। यहूद और हनूद के बारे में ना जाने क्या क्या बोलता है, उसको आपने सर पे चढ़ा रखा है। तो अमेरिकन्स ऑल्सो नीड टू सी दिस एंड रियलाइज कि वो कितने बड़े हिपोक्रेट्स हैं। रेजीम आफ्टर रेजीम उनकी कितनी बड़ी हिपोक्रिटिकल है। उन्हें कोई हक नहीं बनता ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें देने का, डेमोक्रेसी एंड वी आर एस्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ। अरे सबसे ज्यादा रूल ऑफ लॉ तो तुम्ही ने तोड़ा है, इफ एनीथिंग, एंड द सिटीजन्स ऑफ अमेरिका आर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट। पर पाकिस्तानी तो अपने अपने एआई बनाए खूब रहे। वो एआई बना रहे कि हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि जेडी वैंस पहुंच ना पाए पाकिस्तान, और बकायदा एआई डॉक्टर्ड वीडियोस बना दिए। देखिए जरा ये। JD Vance will not reach Pakistan. There remains a high chance that he will divert his plane in the middle and go back to USA. No one wants to give any credit to Pakistan. I hope the US realizes this, that सोच सकते हैं आप, फेक वीडियो और पाकिस्तान के प्रतिष्ठित हैंडल्स इसको डाल रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जब ऑपरेशन सिंदूर में इनको रैप्टे पड़े थे और ये वीडियो गेम के वीडियोस दिखा दिखा के और एक दूसरे को प्राइम मिनिस्टर दे रहा था कोई एक ड्रिल का वीडियो कि देखो हमने इंडिया में कैसे आग लगाई, हम लोग रियल सैटेलाइट इमेजेस दे रहे थे, ये ऐसा ही एआई खेल रहे थे। बाय द वे, मुझे सुनने में आया जेडी वैंस बीच में उतर गए। हाँ जी, उनको एक मुल्क हल्का सा लगा कि यार ये तो कुछ पाकिस्तान जैसा है, वो वहीं पे उतर गए। देखिए कुछ विशेष खबरें आई है। जेडी वैंस गेट्स ऑफ इन लंदन मिस्टेकिंग हिज लंदन स्टॉप ओवर फॉर इस्लामाबाद व्हाइल हेडिंग टू इस्लामाबाद फॉर पीस टॉक्स। द जोक इज ऑन लंदन विच इज प्रीटी मच बिकमिंग, और इस पे बहुत अच्छा कहा था जेडी वैंस ने, दैट इट इज द फर्स्ट इस्लामिक नेशन टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। या लंदन इज प्रीटी मच बिकमिंग द फर्स्ट इस्लामिक नेशन। इट्स अ शेम व्हाट लंदन इज बिकमिंग। बट ठीक है भाई, इन भिखारियों को आप जितना सर पे बिठाओगे ये सर पे बैठ करके नाचेंगे और फिर पैसे भी लेंगे आपसे और फिर कहेंगे ऐसा क्या है हमें यहाँ रखा है, ये तो हमारा ही घर है। तो इन रियासत पुदीना वालों को अगर आप अपने घर में बुलाओगे तो एक दिन इंशाअल्लाह लंदन बनेगा पाकिस्तान। और वही जेडी वैंस वहाँ कंफ्यूज हो गया होगा भाई, उतर गया एक स्टॉप ओवर पे। खैर देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, इनमें एक टैलेंट तो है। जितने पाकिस्तानी होते हैं इनमें एक टैलेंट है कि इन्हें शर्म नहीं आती। शहबाज शरीफ ने बार बार कहा कि मैं जब भी आता हूं आपको लगता होगा मैं मांगने आया हूं, पर भाई मांगना तो पड़ेगा मुझे, और आपको भी भाई थोड़ा बहुत देने से नहीं चलेगा, पूरा पूरा दीजिए। और हर आदमी अपनी जेब पे हाथ रख लेता है सोच के अरे ये शहबाज आया है, जेब कतरा, कुछ मांग ना ले। पर इसे कौड़ी की शर्म नहीं आती। इमरान खान को भी नहीं शर्म आती थी, अब तो वो जेल में पड़ा हुआ है। वो भी सऊदी अरेबिया वाला जब आया था उसका ड्राइवर बन के पहुंच गया था। तो इनको शर्म लज्जा बिल्कुल नहीं आती। इनको लगता है इनका हक है भाई, भीख मांगना इनका हक है और आपकी ड्यूटी है हमें खिलाना। क्यों नहीं खिलाओगे भाई आप? हम पाकिस्तान से हैं, आप हमें नहीं खिलाओगे तो कौन खिलाएगा भाई? अल्लाह के बंदे हैं हम। इनके मीडिया को भी पता है कि पैसे मांगने में और कर्जे में एकदम नंगे हैं ये। देखिए जरा इनका मीडिया भी क्या बोल रहा है इस बारे में। नहीं, कर्जों पे कर्जे, रिकॉर्ड कर्जे, कर्जों का सूद देने के लिए कर्जा, कोई, और जैसा मैंने कहा कि कोई विजन नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, इनकी एक ही, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फलां ने कर्जा दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे कर्जा ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आईएमएफ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह आईएमएफ चला गया। ये ट्वीट्स, और खैर से एक इसराइल और एक इंडिया, इनसे हमने कर्जा नहीं लिया। इसराइल और इंडिया से कर्जा नहीं लिया, फिर ये क्या कहता है आगे? इसराइल और एक इंडिया, इनसे हमने कर्जा नहीं लिया हुआ क्योंकि इनसे हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं। अगर इनसे भी ताल्लुकात ठीक होते तो हम इनसे भी कर्जा शहबाज शरीफ साहब ले चुके होते। ये हालत है इनकी, कर्जे पे कर्जा। और ये देखिए इनकी फिलॉसफी, अब
अब तो पाकिस्तानी भी इनकी लेते बहुत है। उन्होंने कहा इनकी हमारे यहाँ की फिलॉसफी सिंपल है, व्हाई अर्न व्हेन यू कैन बेग। भाई क्या मेहनत करने की जरूरत है भाई, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, भीख मांग के काम चल सकता है हमारे। भीख मांगने में भी तो यही आता है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तो बस इसमें इनकी मास्टराइन है बिल्कुल। तो ये भाई व्हाई अर्न व्हेन यू कैन बेग, ये एक मोटो है आज पाकिस्तान की यूथ के लिए भी, व्हाई अर्न व्हेन यू कैन बेग। एंड बाय द वे इनका जलवा आप देखो जरा, कॉन्फिडेंस। इनकी मिनिस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि हमने यूएई से अगर लिया है 2.5 और यूएई बहुत नाराज हो गया, वापस करो पैसा। कह रहे हैं सऊदी अरेबिया से हमने पैक्ट किया डिफेंस का, उनकी मदद नहीं करी तो क्या हुआ। सऊदी अरेबिया से कह रहे तुम उतार दो जरा यूएई का। बिलीव नहीं हुआ मुझे पहले लगा एआई है। सुनिए जरा। तो पहले उन्होंने 2 माह के अंदर कहा कि दे दीजिएगा, फिर 3 माह का एक्सटेंशन दी और अब 17 अप्रैल तक हमें वो पैसे अदा करने हैं। और यूएई ने जब इस दफा हमें याद दहानी करवाई है तो हमने कहा सर हम आपके पैसे अदा कर देते हैं। बहरहाल इन पैसों का ध्यान सऊदीया को भी करना चाहिए। कह रहा है सऊदी को ध्यान देना चाहिए। और फिर अब जब वापस कर रहे हैं तो पता है क्या लिख के वापस कर रहे हैं कि देखिए हम क्या मुल्क हैं, जब जरूरत पड़ी यूएई को तो पाकिस्तान उनके काम आया। अरे भाई क्या बेशरम लोग हो, उसका पैसा उसको वापस कर रहे हो और फन्ने का बन रहे हो कि हमने तुम्हें पैसा वापस कर दिया। ये काम केवल एक पाकिस्तानी कर सकता है, समझ रहे हैं आप। पाकिस्तान इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अगली बार अगर आप किसी निर्लज बेशरम को देखें तो आप समझ लीजिएगा इसमें कहीं ना कहीं वो लाहौरी चूरन इसके पास भी है, कहीं ना कहीं इसमें वो बसा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ये मादा है कि आपको ऐसा लगा देगा ये आपकी चीज नहीं है, और इतना जलवे से किसी कुर्सी पे बैठेगा, किसी घर में घुसेगा कि आपको 2 मिनट के लिए अचंभा हो जाएगा, भाई कहीं ऐसा तो नहीं ये मालिक है और मैं मेहमान हूं। ये भाव एक पाकिस्तान में ही है कुल मिलाकर के। और देखिए बाकी वर्ल्ड लीडर्स के अपने अपने पेट्स हैं और कुछ वर्ल्ड लीडर्स के अलग पेट्स हैं। देखिए भारत में अपने पेट्स देखे, इसराइल में देखे, रशिया में देखे, यूएसए के भी अपने पेट्स हैं, जिसको बड़े अच्छे से हमारे इंटरनेट ने दर्शाया। और कुछ खासम खास पेट हैं। तो पाकिस्तान का आज स्टेटस कुल मिला करके ये हो गया है कि एक नौकर हो चुका है वो। और देखिए जैसे ऑन अ सीरियस नोट, जैसे आपकी भावना रहती है वैसे ही आपको दुनिया ट्रीट करती है। राइट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, भारत उस समय नॉन अलाइंड था। उसको आज हम एक मॉडिफाई करके कह सकते हैं मल्टी अलाइंड है, मतलब सारे मुल्कों से हमारी रिलेशंस है, जिनसे नहीं है वो तो नहीं है, हॉस्टाइल है, बट बाकी हम अपना इंटरेस्ट सबसे पहले रखते हैं। हमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने का कोई शौक नहीं है, अब्दुल्लाओं का मुल्क नहीं है, ठीक है ना। और 1971 में इंदिरा गांधी को बड़ा रिग्रेट था कि हमारे इजराइल से रिलेशंस नहीं है। इनफैक्ट ये बात 1971 एक बुक है डीएन चैटर्जी की, उसमें लिखा भी है। और तब हमने वेपन्स बैक चैनल से रॉ के थ्रू प्रोक्योर किए थे, जिसने मदद करी थी हमारी पाकिस्तान को ठोकने में 1971 में। एंड वी डिड नॉट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल टिल 1991। इंदिरा गांधी रिग्रेटेड कि यार मैं पैलेस्टीनी करती रह गई। तो हम मल्टी अलाइंड बने धीरे धीरे, नो अलाइंड थे, नॉन अलाइंड थे, मल्टी अलाइंड थे। ये क्या था, सही बोली लगाओ, सर्विस ले लो, पूरा मुल्क आपका बिकने को तैयार है। क्या चाहिए भाई साहब आपको, ले जाओ पूरा मुल्क, सारी रिसोर्सेज, बलूचिस्तान लूट लो। ट्रंप को इन्होंने क्रिप्टो का पूरा अपना काउंसिल का हेड बना दिया, उसके बेटों को। तो ये बिकने को तैयार मुल्क पहले दिन से रहा। और आज ये हालत है कि इनका पुदीना निकल गया है, 4 हिस्सों में बंटने की कगार पे है। खाने के लिए रोटी नहीं है, पानी नहीं है, कर्जे में डूबा हुआ है, 17 बार IMF से डोल आउट्स मांगता है। बट जलवे ऐसे हैं कि हमने वर्ल्ड वॉर रुकवा दी। इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल एक चीज जरूर हो सकती है, यह अच्छा एंटरटेनमेंट देख सकता है, मीम मटेरियल दे सकता है, और यहाँ के जो पाकिस्तान फैन बॉयज हैं जो बिल में कहीं छुपे होते हैं वो बाहर निकल आते हैं जब इस तरह की खबरें आती हैं। बट आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। जस्ट अ कोरियर बॉय, जस्ट अ सर्वेंट, अ नो गुड नेशन नेम्ड पाकिस्तान। चैनल को सब्सक्राइब करिए, पाकिस्तान से रिलेटेड मीम्स भेजते रहिए, मजा आता है। ये देश बना ही इसलिए था शायद कि इसकी जिल्लत हो सके, तो इसलिए इनकी जिल्लतों में कभी कमी आनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे जिनको उससे जख्म बढ़ता है उनके जख्मों में कभी कमी आनी नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, एंड थैंक यू वेरी मच।